आज से लगभग 3 दशक पहले यानी साल 1993-94 में राजू ठेहट ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। सीकर जिले के शेखावटी इलाके का एसके कॉलेज राजनीति का केंद्र हुआ करता था। शराब कारोबारी गोपाल फोगावट उन दिनों एबीवीपी का कार्यकर्ता था। गोपाल के दबदबे के चलते राजू ठेहट भी उसी की शरण में चला गया। उसने भी शराब का धंधा शुरू कर दिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात बलबीर बानुडा से हुई, जो दूध का व्यापार करता था। साल 1998 में राजू ठेहट और बलबीर बानुडा ने ही सीकर में भेभाराम हत्याकांड को अंजाम दिया था। साल 1998 से 2004 तक शराब के धंधे के बलबूते इन दोनों ने प्रदेश भर में जमकर आतंक मचाया। शराब का धंधा करने वाले हर शख्स को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती थी। प्रोटेक्शन मनी ना देने पर अंजाम बुरा होता था। साल 2004 में राजू ठेहट और बलबीर बानुडा को शराब का ठेका भी मिल गया। ठेके पर नौकरी करता था बलबीर बानुडा का साला विजय पाल। कहा जाता है कि पैसों और हिसाब किताब को लेकर राजू ठेहट ने विजय पाल की हत्या कर दी और यहीं से राजू और बलबीर बानुडी की दुश्मनी हो गई। राजू ठेहट गोपाल फोगावट का करीबी था, इसलिए बदले की आग में जल रहा बलबीर बानुडा नागौर जिले के अनंतपाल सिंह से जा मिला। गोपाल फोगावट और राजू को चुनौती देने के लिए आनंदपाल और बलबीर बानुडा ने भी खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया। इन दोनों ने भी अवैध शराब और खनन का धंधा शुरू कर दिया। साल 2006 में आनंदपाल और बलबीर ने मिलकर गोपाल फोगावट की हत्या कर दी। इस बीच पुलिस की दबिश पड़ी तो दोनों गैंग अंडरग्राउंड हो गए। साल 2012 में पुलिस ने बलबीर बानुडा, आनंदपाल और राजू ठेहट को गिरफ्तार कर लिया था। 26 जनवरी 2013 को जेल में ही बलबीर बानुडा के करीबी सुभाष बराल ने राजू ठेहट पर हमला कर दिया। साल 2014 में बलबीर बानुडा और आनंदपाल पर हमला हुआ। इस हमले में आनंदपाल तो बच गया, लेकिन बलबीर बानुडा मारा गया। साल 2017 में आनंदपाल को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया। बताते हैं राजू ठेहट की इसी साल पैरोल मिलनी थी और वो जेल से बाहर आया था। पिछले कुछ सालों में राजस्थान और आसपास के इलाकों में लारेंस बिश्नोई गैंग का आतंक फैल चुका था। आनंदपाल गैंग के ज्यादातर लोग बिश्नोई गैंग में शामिल हो चुके। बिश्नोई गैंग के अपराधियों ने ही पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी थी। अब इसी गैंग से जुड़े रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि आनंदपाल और बलबीर बानुडा की हत्या का बदला पूरा हो गया है। राजू ठेठ राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर था। अपने घर पर पीजी हॉस्टल चलाता था। गोलीबारी में पीजी में रहने वाले एक छात्रा के पिता की मौत हो गई थी, जो काफी चर्चा हुआ था। मृतक का नाम ताराचंद्र जाट बताया गया था। वो अपनी बेटी से मिलने आए थे, जो घटनास्थल के पास बने एक छात्रावास में रह रही थी। घटना का वीडियो बना रहे एक व्यक्ति को भी पैर में गोली लगी थी, लेकिन उसकी जान बच गई थी। राजू ठेठ की हत्या की जिम्मेदारी लारेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य और हिस्ट्री शीटर रोहित गोदारा ने ली थी। रोहित गोदारा के खिलाफ राजस्थान के अलग अलग थानों में कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। हत्या के प्रयास और कुल 17 मामले हैं। इनके अलावा डकैती, चोरी, फिरौती वगैरह के मामले तो हैं ही। रोहित का कहना है कि उसने आनंदपाल सिंह और बलबीर की हत्या का बदला लिया है। सीकर के एसपी रहे कुंवर राष्ट्रदीप ने कहा कि इस हत्याकांड में 4 लोग सीधे तौर पर शामिल हैं। हमलावरों ने प्रिंस स्कूल के करीब एक गाड़ी चुराई और उसी वाहन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें 4 लोग दिखाई दे रहे थे और एक लड़का दिख रहा था, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हुई है। एसपी राष्ट्रदीप ने कहा कि अपराधी रोहित गोदारा का इस मर्डर से क्या लिंक है, इसकी भी जांच होगी। आज तक की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जानकारी के मुताबिक इस हत्या की प्लानिंग लंबे समय से हो रही थी। करीब 10 साल से इस प्लान में केवल लारेंस बिश्नोई गैंग ही नहीं, आनंदपाल गैंग और काला जठेडी गैंग के शूटर भी मिले हुए थे। राजू ठेठ और राजस्थान के कुख्यात अपराधी आनंदपाल के बीच
पुरानी अदावत है। राजू ठेठ ने कथित तौर पर एक बार आनंदपाल पर हमला भी करवाया था जब वो जेल में बंद था। फिर 2017 में आनंदपाल पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। आनंदपाल की मौत के बाद उसकी कथित गर्लफ्रेंड लेडी डॉन अनुराधा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग और काला जठेडी गैंग के साथ मिलकर यह प्लान बनाया। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गिरफ्तार भी किया था, पूछताछ भी की गई थी। पूछताछ में पुलिस को पता चला था कि गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड की साजिश दुबई में रची गई थी। दुबई में बैठी एक लड़की ने भारत में रहने वाले अपने एक खास दोस्त के जरिए हत्याकांड की प्लानिंग की थी। इस लड़की का नाम पुलिस ने नहीं बताया। पुलिस ने इतना ही बताया कि दुबई में रहने वाली यह लड़की कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंदपाल सिंह के परिवार की बेहद करीबी सदस्य है। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह जून 2017 में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। उसकी 2 बेटियां हैं। छोटी बेटी योगिता कंवर नागौर जिले में स्थित अपने गांव सांवराद में रहती है, जबकि बड़ी बेटी चीनू दुबई में रहती है। सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड की प्लानिंग शायद उसी ने रची थी। 24 जून 2017 को राजस्थान पुलिस ने हरियाणा के सिरसा में आनंदपाल सिंह के भाई बिक्की और एक अन्य बदमाश देवेंद्र को दबोच लिया था। उन दोनों से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि आनंदपाल सिंह चूरू जिले के मालासर के पास स्थित खेत में बने एक मकान में छिपा हुआ था। एसओजी की टीम तुरंत मौके के लिए रवाना हुई थी और रात करीब 9:15 बजे खेत में बने मकान को चारों तरफ से घेर लिया था। इसके बाद पुलिस टीम ने आनंदपाल सिंह को सरेंडर करने के लिए आवाज लगाई, लेकिन सरेंडर करने के बजाय उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इसमें आनंदपाल सिंह ढेर हो गया था। पुलिस एनकाउंटर से पहले ही आनंदपाल सिंह की बेटी चीनू दुबई चली गई थी। कुछ मामलों में चीनू भी वांछित थी। पुलिस की गिरफ्तारी के डर से चीनू अपने पिता आनंदपाल सिंह की अंत्येष्टि में शामिल होने भारत नहीं आई। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह और राजू ठेहट दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। शराब के अवैध कारोबार और वसूली प्रकरण के चलते दोनों में दुश्मनी हुई थी। पहले शराब के एक ठेके पर राजू ठेहट के साले की हत्या हुई। इसका बदला लेने के लिए जुलाई 2024 में राजू ठेहट ने प्लानिंग के तहत बीकानेर जेल में गैंगवार करवाया था। आनंदपाल सिंह की हत्या के लिए बीकानेर जेल में हथियार पहुंचाए गए थे। जयप्रकाश और रामपाल जाट के जरिए फायरिंग कराई गई। जब आनंदपाल सिंह पर फायरिंग की गई तो आनंदपाल सिंह का दोस्त बलबीर बानुडा बीच में आ गया था। गोली लगने से बानुडा की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके तुरंत बाद आनंदपाल सिंह और उसके साथियों ने फायरिंग करने वाले जयप्रकाश और रामपाल जाट की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। राजू ठेहट और आनंदपाल सिंह दोनों मारे गए, लेकिन इन दोनों के गैंग्स के बीच दुश्मनी आज भी जारी है। गैंग के सदस्य एक दूसरे को मारने पर उतारू रहते हैं। सीकर पुलिस ने आरोपी शक्ति सिंह के कब्जे से जो हथियार बरामद किए थे, बताया जा रहा है कि ये हथियार राजू ठेहट गैंग के सदस्यों को ठिकाने लगाने के लिए खरीदे गए थे। ठेहट की मौत के बाद विजय भार्गव गैंग का सरगना बना। आनंदपाल सिंह के गैंग के सदस्यों का अगला निशाना विजय भार्गव ही था। शक्ति सिंह की पूछताछ के बाद अन्य बदमाशों की धरपकड़ जारी है। इस सिलसिले में जोधपुर पुलिस ने 007 गैंग के सरगना राजू मांझी और उसके समर्थक साथी राजू सिहाग को गिरफ्तार किया था। अगली स्टोरी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे और अन्य स्टोरी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।